बच्चों आज हम पहला ग्लैंड समझने जा रहे हैं जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा इसके बारे में एक बात याद रख लें, ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। यानी ये बहुत बड़ा ग्लैंड है। बड़ा इस सेंस में कि ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करता है। जी तो बेटा जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था ना, उसका ये वाला पार्ट हम फोकस करते हैं जो कि क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और रास्ते में ये एक छोटी सी एक पट्टी सी या एक डंडी सी आ रही होती है जिसको बेटा हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है? ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट के साथ अटैच होता है। जी तो बेटे कहता है इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड। देखें साइज़ में छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े करता है। प्रेजेंट इन द ब्रेन, इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। या हाइपोथैलेमस जो कि एक ब्रेन का पार्ट है ना, ब्रेन का एक पार्ट है, वो साथ उसके जुड़ा होता है बाय आ शॉर्ट स्टॉक, एक छोटी सी डंडी के साथ। जी तो बेटा ये वही ग्लैंड है। अब इसके ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर लोब यानी पिछला हिस्सा, और एक होता है एंटीरियर लोब यानी अगला हिस्सा। सो ये देखिए बेटा कहता है देयर आर टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है एंटीरियर लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो एंटीरियर लोब है ना पिट्यूटरी का, उसके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। जी तो बच्चे सबसे पहले ना आपको इन हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं, देन उनका काम। तो एंटीरियर लोब का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GH। तो इसके नाम से जाहिर है कि ये क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा। तो बच्चे ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है यानी तेज़ करता है ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को? हमारे मसल यानी पट्ठों की ग्रोथ को, बोन हमारी हड्डियों की ग्रोथ को, और जो दूसरे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ ये वाला हार्मोन करवाता है। जी तो बेटे अब ना दो कंडीशंस हैं। ग्रोथ हार्मोन यानी GH अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा यानी एक्सेस में पैदा हो जाए तो क्या होगा, बॉडी का साइज़ लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं जाइजेंटिज़म। जाइजेंटिज़म तो ये क्या होता है, बॉडी का साइज़, बॉडी के पार्ट्स का साइज़ बढ़ जाना, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत एक्सेस में यानी ज़्यादा पैदा हो गया। ज़्यादा पैदा हो गया तो ज़्यादा ग्रोथ करवाएगा ना, और बॉडी बढ़ जाएगी। और अगर यही हार्मोन कम पैदा हो जाए यानी लेस डेवलप्ड हो जाए तो बेटा फिर वो ग्रोथ नहीं प्रॉपर हो पाएगी। तो हम इसको बोलते हैं ड्वार्फिज़म। ड्वार्फिज़म जिसको आपने शायद लफ्ज़ सुना होगा बोना, ठीक है, यानी साइज़ में छोटा होना। वो पूरी बॉडी भी हो सकती है या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स भी हो सकते हैं। जी तो बेटे देखें कहता है इफ़ ग्रोथ हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड मोर देन द नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ज़्यादा पैदा हो जाए तो क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा ग्रोथ इन द बॉडी। तो बॉडी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दिस कंडीशन इज़ नोन एज द जाइजेंटिज़म। यहाँ पे आप इस साथ वाले इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं कि कहता है ये जो शख्स हैं नसीर सुमरू, ठीक है, वंस द टॉलेस्ट मैन इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक मरतबा ये सबसे बड़े होने का रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। ही वॉज बोर्न नॉर्मल, पैदा हुए तो नॉर्मल थे साइज़ के, बट डिवेलप्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन बाद में इनका पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा हो गया एट द एज ऑफ 10। ये वाला ग्लैंड जो है ना वो 10 साल की उम्र में ये बड़ा हो गया। सो ज़्यादा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसका प्रोड्यूस्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन किया पैदा तो उससे जाइजेंटिज़म हो गया यानी बॉडी का साइज़ बड़ा हो गया। ऑलराइट, ऑन द अदर हैंड इफ़ ग्रोथ हार्मोन इज़ प्रोड्यूस लेस देन द नॉर्मल, अगर नॉर्मल से कम हो तो कहता है इट रिजल्ट्स इन लेस ग्रोथ इन द बॉडी। तो बेटा ग्रोथ जो है ना वो कम हो जाएगी। दिस कंडीशन इज़ नोन एज ड्वार्फिज़म। हम इसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज़म का हो जाना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, जाइजेंटिज़म और ड्वार्फिज़म में फ़र्क आता होता है। जी तो बेटे हम एंटीरियर लोब पढ़ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा है, एंटीरियर। अब उसका जो दूसरा हार्मोन होता है ना उसका नाम होता है ACTH, लेकिन फुल फॉर्म क्या होती है, ए फॉर एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। जी बेटा ये ड्वार्फिज़म की पिक देख लें, ये ड्वार्फिज़म होता है जब बॉडी का साइज़ छोटा हो जाता है। जी तो बेटे बात को सुने, ये जो हार्मोन है ना ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये करता क्या है, ये देखें ये हमारी किडनी है और किडनी के ऊपर ये एक ग्लैंड जुड़ा होता है, ट्रायंगल की शेप का कह लें, ये देखें ट्रायंगल की शेप है, जिसका नाम है बेटा एड्रीनल ग्लैंड।
अब एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक अंदर वाला मेड्यूला और एक बाहर वाला कॉर्टेक्स। देखिए किडनी के भी यही दो पार्ट थे और उसके ऊपर लगे ग्लैंड के भी यही दो पार्ट हैं। अब ये जो हार्मोन है ना ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जाता है और इस एड्रीनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है ना उसको जाके स्टिमुलेट करता है। दोबारा सुने, ये हार्मोन किडनी के ऊपर जो ग्लैंड लगा है एड्रीनल ग्लैंड, उसका जो बाहर वाला पोर्शन है कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, उसको स्टिमुलेट करेगा। और उसके जो हार्मोन होंगे, कॉर्टेक्स हार्मोन पैदा करता है तो उसके हार्मोन ज़्यादा पैदा होंगे यानी स्टिमुलेट हो जाएंगे। और वो हार्मोन करते क्या हैं बेटा, वो स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। सो ये जो हार्मोन है ACTH जो कि बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से पैदा होता है, ये जाता है एड्रीनल ग्लैंड के पास और उसके कॉर्टेक्स वाले पोर्शन को स्टिमुलेट करता है। तो कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जो कि स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं वो रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जी तो बेटे देखें, ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पोर्शन टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन, ताकि उसके हार्मोन पैदा हों विच कंट्रोल स्ट्रेस, और वो हार्मोन स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। अब बेटा अगला तीसरा हार्मोन देखें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी तो बेटे अब देखें, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि कौन पैदा कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब, ये जाता है और ये स्टिमुलेट करता है इस ग्लैंड को जिसका नाम है बेटा थायराइड ग्लैंड, जो कि कह लें चलें आपके गले में होता है। ठीक है, ये जो ट्रैकिया होता है, जो सांस की नाली होती है, उसके साथ साथ इस तरह से लगा होता है। ठीक है, तो ये TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से पैदा हो रहा है, वो बेटा इस थायराइड ग्लैंड को जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरॉक्सिन पैदा करवाता है। जाहिर है अगर ये ग्लैंड स्टिमुलेट होगा जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, तो फिर उसका हार्मोन थायरॉक्सिन पैदा होगा और थायरॉक्सिन आगे क्या करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म यानी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को। सुनाओ, TSH पिट्यूटरी से पैदा होता है एंटीरियर लोब से, वो हमारे गले के अंदर मौजूद थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड से उसका हार्मोन थायरॉक्सिन पैदा होना शुरू हो जाता है और थायरॉक्सिन आगे फिर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जी तो बेटे कहता है TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन, कि वो अपना हार्मोन थायरॉक्सिन पैदा करे, विच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जी तो बेटे चौथा जो हार्मोन है वो है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसके काम जेंडर स्पेसिफिक हैं, यानी मेल्स के अंदर इसका काम डिफरेंट होगा और फीमेल के अंदर डिफरेंट होगा। जी तो बेटे सबसे पहले हम फीमेल के अंदर देखते हैं कि ये LH का क्या काम होता है। बच्चे फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ओवरी कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर फीमेल के एग प्रोड्यूस होते हैं। अब बेटा एग ने इस ओवरी, ये भी ओवरी है ना, इस ओवरी को लीव करना होता है, तो बच्चे हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी एग का ओवरी से बाहर आना। यहाँ पे ये जो LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये काम करता है ओव्यूलेशन को करवाता है, यानी फ़ीमेल की ओवरी से एग को रिलीज़ करवाता है, यानी ओव्यूलेशन करवाता है। जी तो बेटे देखें, LH इज़ नीडेड फॉर द रिलीज़ ऑफ एग, एग को रिलीज़ करवाना है फ्रॉम ओवरी, ओवरी से, जिसका नाम है ओव्यूलेशन प्रोसेस का नाम है, और ये फीमेल्स में मैं बता रहा हूँ। जी तो बेटे अब मेल की बात करें तो देखें, ये मेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम टेस्टीज़ कहते हैं। अब बेटा इन टेस्टीज़ ने आगे हार्मोन पैदा करने होते हैं, सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, हम उनके आगे डिटेल या नाम नहीं देख रहे, हम उतना समझेंगे जितना हमारी बुक पे है। तो अब जो LH हार्मोन है ना, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पढ़ा रहा हूँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है, वो जाके मेल की टेस्टीज़ को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मेल के सेक्स हार्मोन्स को प्रोडक्शन तेज़ कर दे, स्टिमुलेट कर दे। जी तो बच्चे देखें, इन मेल्स के अंदर
इट स्टिमुलेट्स द टेस्टीज़, ये टेस्टीज़ को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, ताकि वो सेक्स हार्मोन पैदा कर सके। जी तो बेटे अब पांचवा हार्मोन भी है, कहता है जो एंटीरियर लोब है ना, ऑल्सो प्रोड्यूस FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेटा ये 5 नंबरिंग देंगे, एंटीरियर लोब के 5 हार्मोन हैं। जी तो बेटा इसके बारे में भी लंबी चौड़ी बहस हो सकती थी अगर हमारी बुक पे उतनी डिटेल होती। चूँकि आपका पेपर इस बुक से बनना है तो मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं करवाऊँगा। तो FSH क्या होता है, दैट इज़ इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस यही याद रख लें कि ये हार्मोन भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोन है FSH। जी तो बच्चे एंटीरियर लोब के बाद अब पोस्टीरियर लोब की बारी आती है। तो कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब है ना, अब उसके हार्मोन समझते हैं। तो बेटे याद रखें, पोस्टीरियर लोब बेसिकली क्या करता है, ये जो हाइपोथैलेमस है ना ब्रेन का पार्ट, बेटा ये 2 हार्मोन पैदा करता है जिसको हमने समझना है। पोस्टीरियर लोब नहीं हार्मोन पैदा करता, यहाँ पर हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस ये जो ब्रेन का पार्ट है ये हार्मोन पैदा करेगा, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है ना उसमें स्टोर करने के लिए रख देगा। तो पोस्टीरियर लोब बेसिकली करता क्या है, हाइपोथैलेमस के पैदा किए गए हार्मोन्स को स्टोर करता है, और जब ज़रूरत होती है तो उसको रिलीज़ करवाता है। जी तो बेटे देखें, कहता है द हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है ना वो प्रोड्यूस करता है 2 हार्मोन दैट आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में स्टोर होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रिलीज़ हो जाते हैं। जी तो बेटे पहला जो हार्मोन है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। बेटा इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। जी बेटे चैप्टर नंबर 4 में ना मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाया था जिसका नाम था रीएब्जॉर्प्शन। यानी क्या होता है कि जो वाटर है ना वो नेफ्रॉन्स में से या किडनी में से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, और उसकी वजह से जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बन रहा होता है ना, यूरिन, उसमें पानी कम जाता है, यानी बॉडी में से जो पानी है वो कम लॉस होता है और वो किडनी के अंदर रहता है। अब ये काम जो है ये ADH हार्मोन का है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन ने बेटा करना क्या है, इसने जो यूरिन बन रहा होगा ना उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेना है, पानी को निकाल लेना है और ब्लड के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा बच्चे, यूरिन जो है वो कम पैदा होगा, यानी उसमें पानी कम होगा। जी तो बेटा देखें, ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, ये इंक्रीज़ कर देता है द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहाँ से? फ्रॉम नेफ्रॉन इन द किडनी। जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है ना वहाँ से पानी को रीअब्जॉर्ब करना बढ़ा देता है, और पानी रीअब्जॉर्ब होके जाता कहाँ पे है? ब्लड के अंदर, यानी वो बॉडी के अंदर ही रहता है। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, हैंस कंट्रोल ब्लड वॉल्यूम। लिहाजा पानी ब्लड के अंदर जाएगा ना तो ब्लड का वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा। एंड ब्लड प्रेशर, देखें पानी जितना होगा उस हिसाब से प्रेशर लगेगा ब्लड का, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो फिर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है ये हार्मोन, और ब्लड के वॉल्यूम को भी कंट्रोल करता है। एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, ये हार्मोन क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यानी ये यूरिन की प्रोडक्शन को कम करता है। एंटी मतलब कम करता है, डायूरेटिक यानी यूरिन का बनना। क्यों? क्योंकि ये पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर रहा है, पानी ज़्यादा निकाल रहा है, तो फिर पानी यूरिन के थ्रू कम बॉडी से बाहर जाएगा। जी तो बेटे दूसरा और आखिरी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस पैदा करता है, और वो स्टोर कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बेटा ये क्या करता है, इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये बात पहले भी लेक्चर्स में हुई है कि जब चाइल्ड बर्थ होनी होती है ना, बर्थ डिलीवरी होनी होती है, तो मदर की बॉडी के अंदर जो यूटरस है, यूटरस वो पार्ट होता है जहाँ पर चाइल्ड ने, बच्चे ने अपनी ग्रोथ पूरी की होती है, यानी सारा टाइम वो मदर की बॉडी के उस पार्ट में रहता है यूटरस के अंदर। तो अब बेटा यूटरस ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, पुश करना होता है बेबी को, और वो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। ठीक है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब जब बच्चे ने मदर के ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है ना, तो मिल्क ज़्यादा फ़्लो से आना चाहिए, ज़्यादा स्मूथली आना चाहिए, और वो भी ये हार्मोन काम कर रहा होता है।
कि जो फ़्लो ऑफ मिल्क है उसको क्या करता है, स्मूथ करता है, स्टिमुलेट करता है।